नमस्कार। द राइट साइड के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद और आज हम लोग बात कर रहे हैं पंचतंत्र की एक कहानी की। आप कहेंगे धर्म के बारे में जब इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, कई मुद्दे जैसे कि भीष्म पितामह, मान्यवर का एक प्रचार जिसमें कि कन्यादान और ऐसे विषयों पर बात की गई है, इन सब मुद्दों पर सोशल मीडिया में जोर शोर से चर्चा हो रही है, तो फिर हम पंचतंत्र की कहानी लेकर क्यों बैठ गए? तो पंचतंत्र की कहानी लेकर क्यों बैठ गए हैं, इस वजह पर हम लोग अंत में आएंगे। और फिलहाल पहले हम लोग पंचतंत्र की एक कहानी देखते हैं। तो ये कहानी कुछ यूं है कि किसी गांव में एक देव शर्मा नाम के साधु रहा करते थे। साधु महोदय ने अपना मठ बना रखा था, उस मठ के मठाधीश थे। और उनका गांव एक ऐसी जगह था जहां से लोग आते जाते रहते थे। वो मुख्य मार्ग के काफी करीब पड़ता था, तो अक्सर उधर से गुजरने वाले जो साधु वगैरह थे वो उनके मठ पर आते थे, रुकते थे। तो कुछ समय जब वो रुकते थे और आगे जाने लगते थे, तो रुकने पर कुछ पारितोषिक कह लीजिए, उपहार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके स्वरूप उन्हें कपड़े दे जाते थे। अब साधु रेशमी वस्त्रों का क्या करता, तो साधु जो थे देव शर्मा, वो इन वस्त्रों को बेच दिया करते। धीरे धीरे ऐसे ही बेचते बेचते इनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। जब धन इकट्ठा हो गया तो धन के प्रति मोह भी जागा। देव शर्मा उसे एक पोटली में बांधकर लगातार अपनी नजर में रखते। कभी पोटली को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते, अपने हाथ से कभी उसे दूर नहीं होने देते। गांव के ही पड़ोस में कुछ चोर भी रहा करते थे और धीरे धीरे समय बीतते बीतते चोरों को भी भनक पड़ी कि भाई ये साधु की पोटली में कुछ ना कुछ तो है। एक चोर अष्ट सिद्धि या फिर अषाढ़ भूति नाम जिसका बताया जाता है, अलग अलग पार्ट में थोड़ा सा नाम में भेद है, तो हम लोग फिलहाल अषाढ़ भूति मान लेते हैं उस चोर का नाम। तो ये अषाढ़ भूति नाम का चोर जो था, वो देव शर्मा नाम के साधु के पोटली के पीछे पड़ गया। उसने सोचा कैसे जुगाड़ लगाया जाए और इस पोटली को चुरा लिया जाए। पहले उसने सेंध मारने की कोशिश की, तो जो मठ था उसकी दीवारें काफी मजबूत थी और चोर सेंध लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। फिर उसने सोचा कि चलो जब ये कहीं बाहर बाहर जाए उस समय ये धन चुरा लिया जाए, लेकिन साधु तो अपनी पोटली छोड़ते ही नहीं थे, तो वो भी नहीं हो पाया। आखिरकार चोर ने सोचा कि भैया अब एक ही उपाय बचता है। वो पहुंचा साधु के पास और बोला, बाबा मैं एक अनाथ बालक हूँ और थोड़े दिन आपके पास रहकर अगर मुझे कुछ शिक्षा मिल जाए तो अच्छा रहेगा, मुझे अपना शिष्य बना लें। देव शर्मा ने सोचा चलो मेरे पास भी कोई शिष्य फिलहाल तो है नहीं, फिलहाल इसको रख लेते हैं, कुछ सेवा भी करता रहेगा और कुछ सीख ले तो और भी अच्छा। तो चोर जो था वो शिष्य बनकर रहने लगा और लगातार उसकी नजर होती पोटली पर। देव शर्मा भी आसान शिकार नहीं थे, वो कभी पोटली छोड़ते ही नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और एक दिन हुआ यूं कि पड़ोस के किसी गांव से एक बालक आया और उन्होंने देव शर्मा को बताया कि उनका जो एक दूसरा शिष्य है, उसके घर से वो न्योता लेकर आया है और वहां चलना है। साधुओं के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। गृहस्थ जब उनके शिष्य बड़े हो जाते थे और फिर से पारिवारिक जीवन अपना प्रारंभ करते थे, तो उनके घरों में अगर कोई आयोजन होता था तो आमंत्रण भी आता ही था। तो देव शर्मा अपना मठ छोड़कर उस गांव की ओर जब चले, तो रास्ते में एक नदी पड़ी और देव शर्मा ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि नहाकर स्नान करके और फिर हम लोग चलेंगे आगे, तो तब तक तुम ये पोटली पर नजर रखो और मैं स्नान करता हूँ। चोर को पोटली थमाकर देव शर्मा स्नान करने चले गए। जैसे ही देव शर्मा ने डुबकी लगाई, चोर पोटली उठाकर भागा। देव शर्मा ने देखा कि भैया पोटली उठाकर चोर भाग गया है, तो देव शर्मा ने पीछा किया। अब साधु ने पीछा किया और चोर भागता रहा। कदमों के निशान के सहारे साधु आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही रात हो गई और एक गांव भी आ गया। साधु ने सोचा कि भाई चलो ऐसा करते हैं, रात भर इस गांव में रुक जाते हैं और सुबह होने पर हम लोग अपनी तलाश फिर से जारी रखेंगे, चोर का पीछा करेंगे और आगे तक। देव वो जो साधु थे वो रुक गए। उन्होंने गांव में और लोगों से आश्रय के लिए पूछा और वहाँ एक जुलाहा उन्हें मिला। तो जुलाहे के घर में वो रुक जाने का निश्चय करके आए और उन्होंने आश्रय मांगा। जुलाहे ने देखा कि कोई अतिथि आया है, साधु है, तो उसने कहा कि ठीक है तुम रात भर रुक सकते हो,
मगर उस समय वो शराब पीने जा रहा था शाम के वक्त। तो पत्नी के साथ जा रहा था हालांकि, लेकिन उसने देखा कि भाई घर में कोई आ गया है, तो पत्नी रुक गई और जुलाहा जो था वो शराब पीने चला गया। खाट वाट लगा करके जब इसे दे दिया गया तो देव शर्मा ने देखा कि भाई वो तो सो गए, लेकिन धन जिसका चोरी हो गया हो उसे नींद कहाँ आती है। तो आंखें बंद किए हुए लेटे हुए जरूर थे, लेकिन उन्हें कुछ खटका सुनाई दिया घर में। तो उन्होंने आंखें खोल के देखी तो देखा कि जो स्त्री है घर की वो तैयार हो रही है कहीं सज धज के। वो आश्चर्य में पड़े कि कहाँ सज धज के जा रही होगी। तो ये जो स्त्री थी, इसका प्रेम प्रसंग किसी और से चल रहा था। वो उससे मिलने जा रही थी। उसने सोचा था कि भाई शराब पीने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही पति को लौटने में, तब तक मैं उससे मिलाऊं। तो जब तक वो तैयार होती, इतने में जो जुलाहा था वो जल्दी वापस आ गया। शराब के नशे में तो था ही, और पत्नी को जब उसने सज धज के कहीं तैयार होकर जाते देखा तो उसने उसे रोका। कहाँ जा रही हो, पूछा। जब कोई ठीक ठाक उत्तर नहीं मिला और उसे अंदाजा हो गया कि ये कहाँ जा रही थी, तो उसने उसे पीट पाट कर एक खंभे से बांध दिया। झोपड़े में ही कोई खंभा था, उसमें बांध दिया, और नशे में था तो सो गया। जब वो सो गया तो इस जुलाहे की पत्नी की मित्र एक नाई की पत्नी थी। वो घर आई और उसने कहा कि अरे तुम्हारा जो प्रेमी है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम गई नहीं। तो जुलाहे की पत्नी ने बताया कि देख नहीं रही हो कि मुझे बांध दिया है पीट पाट कर, अब मैं जाऊं कैसे। तो उसने कहा ऐसा करो, तुम्हारा पति तो नशे में सोया पड़ा है, अपनी जगह कुछ देर के लिए मुझे बांध दो इस खंभे से। जब तुम वापस आओगी तो खोल देना, उसे क्या पता चलने वाला है कि खंभे से तुम ही बंधी हुई हो या कोई और है। तो भाई जुलाहे की पत्नी ने ऐसा ही किया और चली गई। थोड़ी देर में नशे में जुलाहे की नींद खुली। उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि भाई बेकार ही मैंने पत्नी को पीट दिया है शक के आधार पे। ऐसा करते हैं थोड़ा और पूछ के देखते हैं। तो वो पूछने आया और पत्नी से उसने जवाब तलब करना फिर से शुरू किया। अब पत्नी तो वहाँ थी नहीं, वहाँ थी तो नाई की पत्नी। अंधेरे में नशे में चूर जुलाहे को नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बोलती अगर वो तो आवाज से तो वो पहचान जाता। जब वो कुछ नहीं बोली अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए, तो जुलाहे को थोड़ी देर में फिर से गुस्सा आने लगा। नशे में तो वो पहले से था ही, गुस्से में भी था। उसने गुस्से में कहा कि भाई अगर तुम नहीं बताओगी तो इस व्यभिचार के दंड स्वरूप मैं तुम्हारी नाक काट लूंगा। नाई की पत्नी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। गुस्से गुस्से में जुलाहे ने सचमुच चाकू उठाया और नाई की पत्नी जो वहां बंधी हुई थी उसकी नाक काट ली। नाक काटने पर वो चीखी चिल्लाई, लेकिन जुलाहे पे उसका कोई खास असर हुआ नहीं। वो जुलाहा फिर से जो है गुस्से गुस्से में शराब पीने चला गया। और दोबारा अपना जब वो घर से चला गया तब तक जुलाहे की पत्नी जो थी वो वापस आई। उसने देखा कि ऐसा हो गया है तो उसने कहा कि अब क्या। तो उसने कहा ठीक है तुम पकड़े जाने की चिंता मत करो, चलो वापस मैं तुम्हें यहाँ बांध देती हूँ जहाँ पे तुम पहले से बंधी हुई थी, और मैं भाग जाती हूँ अपने घर। तो जुलाहे को की पत्नी को वापस खंभे पर बांधकर नाई की पत्नी जो थी वो वापस अपने घर भाग गई। घर भागकर अपने वो छुप गई और रात भर तो किसी को कुछ पता नहीं चला। सुबह जब जुलाहा वापस आ चुका था, नशा भी उसका कुछ खुल गया था, तो उसने पत्नी को कहा कि भाई तुम्हारी रात में नाक काट ली थी तुम्हारे व्यभिचार के कारण। तो जुलाहे की पत्नी बोली कि मैं तो सती सावित्री हूँ बिल्कुल, और मेरे सतीत्व का प्रभाव ये है कि तुमने जो नाक काटी थी वो कटी ही नहीं, नाक फिर से जुड़ गई है। जुलाहे ने जाकर देखा कि भाई सचमुच ऐसा हुआ है क्या। तो उसने देखा कि नाक तो सचमुच सही सलामत है। बेचारा घबराया कि भाई मुझसे तो लगता है बड़ा पाप हो गया, मेरी पत्नी जरूर कोई सती सावित्री है जिसकी की नाक काट ली और नाक फिर से जुड़ गई। उसने जल्दी जल्दी खोला उसे, माफी वाफी मांगी। तब तक नाई की पत्नी जो थी वो घर पे थी, और वो दिन में जैसे ही निकलती उसकी नाक कटी होने का भेद खुल जाता। तो उसने सोचा कि भाई अब क्या जुगाड़ लगाया जाए और किस जुगत से अपनी इज्जत बचाई जाए। तो वो घर के अंदर थी और तब तक उसके पति ने, नाई ने, बाहर से कहा कि भाई मेरा सामान दे दो,
मेरा जो नाई का एक बक्सा हुआ करता है, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा शायद, नाई का एक बक्सा होता है और उसमें उसकी कैंची उस तरह और ऐसा सारा औज़ार होता था और वो लेकर अपने यजमान या कहिए कि जो भी लोग बाल-वाल कटवाने को उत्सुक होते, उन सबके वो घर पे जाता था और पूछता था। पुराने ज़माने में ऐसा ही चलता था। अब नाई की अपनी एक दुकान होती है जहाँ पर आप जाते हैं, वो आपके घर सिर्फ़ कोरोना काल में दोबारा आना शुरू कर रहा था, तो वो जो पुराना वाला सिस्टम था वो फिर से ज़िंदा होने लगा। खैर, तो उस ज़माने में भी ऐसा ही होता था, तो नाई ने अपने औज़ार माँगे, तो पत्नी ने एक-एक करके फेंक कर देना शुरू किया। एक बार कैंची फेंक दे, फिर एक बार नाखून काटने का एक औज़ार होता है नहरनी, वो नहरनी फेंक दी। जुलाहा जो था उससे नाक कटवाने के बाद वो बाहर तो आ नहीं सकती थी, तो वो बाहर नहीं निकल रही थी। अब जो बाहर नाई खड़ा इंतज़ार कर रहा था, उसने देखा कि उसके औज़ार एक-एक करके घर से बाहर फेंके जा रहे हैं। उसे गुस्सा आने लगा। उसने कहा, "ये क्या कर रही हो? एक-एक करके औज़ार फेंक कर क्यों दे रही हो? एक साथ जैसे पोटली में थे उठाकर देती क्यों नहीं? औज़ार भी कोई फेंकता है? इसकी हम लोग पूजा करते हैं।" अंदर से पत्नी ने जवाब दिया, "मैं तो ऐसे ही दूँगी।" और उसने ये कहते-कहते उस्तरा बाहर फेंक दिया। गुस्से-गुस्से में नाई ने उस्तरा वापस घर के अंदर फेंका और चिल्लाया, "कैसी हरकतें कर रही हो?" जैसे ही उसने उस्तरा अंदर फेंका, अंदर से नाई की पत्नी की चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आई। वो रोती चिल्लाती बाहर आई दौड़ती हुई और वो चिल्लाने लगी कि देखो, देखो बिना किसी कसूर ही नाई ने मेरी नाक काट ली है। जबकि नाक किसी और ने काटी थी। खैर, तो जैसे ही वो चिल्लाने लगी, लोग बाग जमा होने लगे और सिपाही वगैरह भी आ गए। सिपाहियों ने उसे पकड़ा, पूछताछ की उससे कि भैया क्या ये कोई दुष्चरित्र महिला थी या इसने तुम पर कोई जानलेवा हमला किया था जो अपनी सुरक्षा में तुमने इसकी नाक काट ली? क्या हुआ था? अब नाई के पास कोई संतोषजनक उत्तर तो था नहीं, तो नाई हो गया गिरफ्तार। उसे ले चले न्यायाधीश के पास। साधु जो इतनी देर से सारा कांड देख रहा था, जो रात को सब कुछ देख चुका था क्योंकि उसे नींद तो आई नहीं थी, पैसे चोरी हो जाने की वजह से, उसने ये भी देखा। तो वो भी पीछे-पीछे न्यायाधीश के दरबार में चला। अब न्यायाधीश जैसे ही दंड सुनाने वाला था नाई को, साधु बोला, "ठहरिए महाराज, मैं पूरा किस्सा आपको बताता हूँ।" उसने पूरा किस्सा बताया। जाँच हुई, पता चला कि सचमुच ऐसा ही हुआ था। क्योंकि खून के छींटे वगैरह जो थे वो जुलाहे के घर में पाए गए, इसके घर में कुछ था नहीं। तो खैर इन सब से जब साबित हो गया कि क्या हुआ था असल में, तो जो लोग दोषी थे, जो महिलाएँ दोषी थी, उनको सज़ा दी गई और झूठ-मूठ फँसाने के इल्ज़ाम से लेकर के बाकी सारे दोषों में जो सज़ा उचित थी, वो सज़ा मिली। और साधु ने सोचा कि भई माया कैसी चीज़ है जिसके चक्कर में लोग इतने पाप करते हैं। और मैं भी क्या कर रहा था, साधु होने के बदले एक पोटली के पीछे भाग रहा था। ले गया चोर तो अच्छा ही है, माया से मेरी जान छूटी। और ये सोचते हुए वो वापस अपने मठ में आ गए और चैन से वापस अपना जीवन यापन करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस्सा मैंने सुनाया ही क्यों? तो ये किस्सा मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि अभी बहसों में जो टीवी पर सुनाई देता है, उसमें से एक मुद्दा ये भी होता है कि भई कभी-कभी कुछ साधु भी कहते दिख जाते हैं कि जैसे ही धन आना शुरू होगा मठों में, वैसे ही ये समस्याएँ तो होंगी। और ये तो पुरानी चर्चा का विषय रहा है कि साधु बनिया हो गया, आजकल तो आटा बेचता है, एलोवेरा जूस बेचता है, ये बेचता है, वो बेचता है। तो भई ऐसा है कि अगर पंचतंत्र की कहानी में रेशम के कपड़े बेच रहे किसी साधु की कहानी है, तो ज़ाहिर है कि पुराने ज़माने में भी साधु व्यापार नहीं करते थे, ऐसा तो नहीं होता। होता ही होगा, तभी तो पंचतंत्र की कहानियों में है। ये तो कम से कम भी अगर जोड़ा जाए तो 2500 साल से ज़्यादा पुरानी होगी, क्योंकि पंचतंत्र जिस समय लिखी गई थी, उसमें जो श्लोक वगैरह आते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जो कि चाणक्य के लिखे हुए अर्थशास्त्र में भी मिल जाते हैं। तो दोनों करीब-करीब एक ही समय में लिखे गए थे या एक ही समय में प्रचलन में थे, ऐसा माना जाता है। यानी कि करीब-करीब 2500 साल पुरानी तो निश्चित रूप से है। अब आप कहेंगे कि भैया ये साधुओं के व्यापार करने का और कहाँ ज़िक्र आता है? तो 1760 के आसपास जो मराठा राजा थे, उन्होंने कुंभ पे जो कब्जा जमाया था, उसकी वजह भी यही व्यापार था। और व्यापार देखेंगे तो
तिब्बत का जो नक्शा बना था वो एक भारतीय नहीं बनाया था। वो भारतीय तिब्बत पहुंचा कैसे, जब आप ये देखेंगे तो तिब्बत का जो नक्शा बना वो एक भारतीय ने बनाया था, और वो भारतीय जब तिब्बत पहुंचा कैसे इसकी जांच की जाती है तो आप फिर से देखेंगे कि वो साधुओं और व्यापारियों के एक दल के साथ ही तिब्बत गया था। तो बहुत ज़्यादा अंतर ब्रिटिश दौर तक भी नहीं रहा था, क्योंकि बाद में साधुओं के हथियार वगैरह रखने पर और उनकी ज़मीनों पर कब्जा जमाने की जो परंपरा थी, मंदिरों की ज़मीन को कब्जा में लेना, ये सारा कुछ जो था ये भी ब्रिटिश अफसरों ने ही शुरू किया था। तो मुश्किल से 200-250 साल लगे हैं आपको ये भूल जाने में कि साधु व्यापार भी कर सकते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये सोचिए कि जो राजा लोग सारी ज़मीनें साधुओं को दान में दे देते थे, उस सारी ज़मीनों पर उपजने वाले अन्न का साधु करते क्या होंगे? उतना सारा वो लोग खुद ही खा जाएं, ये तो संभव नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम लोग सबसे पुरानी चीज़, सबसे पुरानी बिकने वाली जो कृत्रिम रूप से बनाकर बेची जाती है ऐसी चीज़ देखेंगे तो हमें पता चलता है कि च्यवनप्राश सबसे पुरानी बन के बिकने वाली चीज़ों में से एक है। तो भाई च्यवनप्राश, जो कि च्यवन ऋषि के नाम पर ही है, आंवले वगैरह से बनती है, इसे बनाने वाले कौन लोग रहे होंगे? जाहिर सी बात है, जंगलों में रहने वाले साधु सन्यासी ऋषि मुनि, ये लोग इन चीज़ों को बनाया करते होंगे, और हम लोगों ने मान लिया कि साधु है इसका मतलब व्यापार नहीं करेगा। तो साधुओं की भाई कई श्रेणियां होती थी, और ऋषि मुनि साधु सन्यासी ये सारे के सारे अलग अलग शब्द होते हैं। अगर हम लोग वर्णाश्रम की बात करें तो सीधे सीधे सन्यासी जो होते थे वो ब्रह्मचर्य से आगे बढ़कर सन्यास की तरफ जाते थे। तो जब तक वो सन्यास की ओर नहीं चले गए हैं या बिल्कुल ही सब कुछ उन्होंने छोड़ नहीं दिया है, तब तक अगर वो व्यापार कर भी रहे हैं तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बात नहीं होती थी। आज हम लोग अचानक ये सोचने लगे हैं कि साधु है तो वो व्यापार क्यों कर रहा है, बनिया हो गया। बड़ी विचित्र बात है, नहीं? खैर, कभी समय मिले तो इस पर सोचिएगा, विचार कीजिएगा। फिलहाल के लिए हम लोग इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।